और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ नाइट में। इस वक्त की एक बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही नाव हादसे का शिकार हो गई है। हादसे में 3 नौसैनिकों समेत 13 लोगों के मौत की खबर है। 100 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पे एक नाव में दुर्घटना हुई है उसके पलटने से, और 3 नौसैनिकों समेत कुल 13 लोगों की मौत हुई है, जबकि 100 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अब से कुछ देर पहले शाम की ये घटना है, जिसके बाद से वहां पे लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला, लेकिन उसके बाद भी दुखद खबर यही कि 3 नौसैनिकों समेत 13 लोगों की मृत्यु हुई है और 100 से ज़्यादा लोगों को बचाया गया है। एलिफेंटा की ओर जा रही थी ये नाव, उसके पास ही एक तरीके से ये हादसा हुआ है। क्या कुछ पूरी खबर है, इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता योगेश शीतल इस वक्त हमारे साथ में मुंबई से जुड़ रहे हैं। योगेश, कैसे ये घटना हुई है और अभी का अपडेट? देखिए 4 बजे की ये घटना है। 4 बजे जो है वो नेवी का एक क्राफ्ट था, जो कि अभी बताया जा रहा है नेवी की तरफ से एक बयान जो है वो भी जारी किया गया है कि वो मेंटेनेंस इंजन की कुछ चेकिंग थी वो चल रही थी, और इस क्रम में जो है वो डैश किया। जो बोट है जो कि यहाँ से एलिफेंटा के लिए जाती है, गेटवे ऑफ इंडिया जहाँ पे हम खड़े हैं, आपको हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे, यही वो जगह है जहाँ से बोट निकलती है। आपको कतार में कई सारी बोट्स भी दूर में दिख जाएगी। ये बोट यहाँ से JNPT भी जाती है, अलीबाग भी जाती है, एलिफेंटा भी जाती है। तो यहाँ से जो है ये बोट निकलते, यहीं से ये बोट निकली थी, और 4 बजे के करीब करंजा जो जगह है, जो कि बेसिकली नवी मुंबई में जो है आता है, करंजा के पास जो है दुर्घटना घटी है। जो डैश हुआ है वहां पे हुआ है। नेवी की तरफ से कहा गया है, जो नेवी के अभी बयान आए, नेवी की तरफ से कहा गया है कि 99 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। कुल 13 लोगों की मौत की जो पुष्टि है वो अभी तक की गई है। बाकी कई लोग हैं जिनका अलग अलग अस्पतालों में इस वक्त इलाज चल रहा है। सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में चल रहा है, नेवी के हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। तो ये जो है फिलहाल अभी तक का अपडेट है। इसके अलावा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो मरीन पुलिस है, मरीन पुलिस के अलावा नेवी के एयरक्राफ्ट है, चॉपर्स है, उनको रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए लगाया गया है। ऑपरेशंस अभी भी चल रहा है। इस चीज का अभी ठीक एसर्टेन नहीं किया जा सका है कि कितने लोग वहां पे सवार थे, क्योंकि अभी ऑपरेशन चल ही रहा है। और जो कार है वो फिलहाल जो है पुलिस और बाकी जो एजेंसीज है वो यहाँ पे लगी पड़ी है। एम्बुलेंसेज को यहाँ पे स्टैंड बाय पे रखा गया है। बाकी यहाँ और जहाँ जो दूसरा जो सिरा है, जो मैं आपको नवी मुंबई का करंजा बता रहा हूँ, बेसिकली उरन का जो क्षेत्र है, वहां पे भी जो टीम है वहां पे तैनात किए गए। फिलहाल राहत और बचाव का कार्य भी जो वो यहाँ पर चल रहा है। जी योगेश, एक चीज, क्या 2 नावों की एक तरीके से आपस में टकराहट हुई, उसके बाद ये दुर्घटना हुई है? दूसरा, क्या अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है इसके अभी कितनी देर और चलने को लेकर कोई जानकारी इस बारे में कि कितने लोग और संभावित तौर से अभी हो सकते हैं जिनकी खोजबीन जारी है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो नेवी की जो स्पीड बोट थी वो सीधा डैश किए, सीधा टक्कर मारी है। इसके विजुअल्स जो है वो भी आए हैं और नेवी की तरफ से भी अब बयान जारी किए जा चुके हैं। तो एक तो ये है। दूसरी बात कि कितने लोग अभी तक फंसे हो सकते हैं की जो आशंका है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है और ठीक कितने लोग हैं वहाँ पर, क्योंकि देखिए जो ऑनर थे उनसे अभी हमारी बात हुई है, वो उनको यहाँ पर पुलिस स्टेटमेंट के लिए भी रखा है, क्योंकि अब इस मामले में FIR की जो प्रक्रिया है वो फिलहाल चल रही है। तो स्टेटमेंट के आधार पर ये अब कितने लोग उसमें सवार थे, क्योंकि आमतौर पर ऐसी दुर्घटनाएं जब होती है तो कहा यही जाता है, जो बोट ऑनर उनकी तरफ से यही कहा जाता है कि कम लोग सवार थे, लेकिन कई बार हम ऐसा देखने में आता है कि यात्री जो है, कई बार यात्रियों का एक्साइटमेंट रहता है, या कई बार उस तरीके के कमर्शियल कंपटीशंस रहते हैं कि ज्यादा लोग जो है क्षमता से ज्यादा लोग भी भरे जाते हैं। लेकिन ये सब अभी जांच का विषय है। इस बारे में भी पुलिस या एजेंसी की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है। पुलिस अब इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज नहीं की गई है, चूंकि प्राथमिकी अभी जो है प्रक्रिया चल रही है। पहले फोकस इस बात पे किया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाए। जो कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं, जो परिजन है, कुछ परिजन भी यहाँ पे आए हुए थे, उनसे भी हमारी बात हुई, उनको भी सूचना मिली थी। तो फिलहाल जो है अभी ये काफी इनिशियल स्टेज में है। तो कितने लोग अभी फंसे हो सकते हैं, मुझे लगता है इसके लिए नेवी या पुलिस या PMC की जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनकी तरफ से अगर कोई आधिकारिक तौर पर कहा जाता है तभी मुझे लगता है, क्योंकि कितने लोग हैं, कुछ लोग हो सकता है बाद में ऐसा कहते हैं कि हमारे भी परिजन गए थे, वो अभी तक नहीं आए हैं। तो इन सब चीजों को अगर आप रफ फिगर देखें तो 10 से 11 लोगों की जो आशंका है फंसे होने की वो अभी तक सामने आ रही है। लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा यही कह रहा हूं कि इसकी आधिकारिक तौर पर नेवी या पुलिस या रेस्क्यू दल के कोई भी सदस्य, चाहे वो कोस्ट गार्ड के हो, तटीय जो सुरक्षा के हो, उनकी तरफ से इस बारे में कि कितने लोग फंसे हुए, इसकी जानकारी अभी फिलहाल नहीं दी गई है। योगेश, 2 चीजें और, एक तो ये कि जो मृतक हैं जिनमें 3 नौसैनिक भी हैं, इसके अलावा 10 अन्य लोग हैं, क्या सभी की पहचान हो गई है? एक, और दूसरा ये कि जो लोगों को रेस्क्यू किया गया है, क्या उनमें से कुछ लोगों को कोई ऐसी दिक्कत हो जिसकी वजह से वो अस्पताल में भर्ती हो, या उनकी स्थिति को लेकर क्या अपडेट है?
देखिए सबसे पहले सवाल पे आता हूं मैं, जैसे कि 3 लोग जो नेवी केस में, एक पर्सन है, 2 जो ईओ में, बेसिकली जो इक्विपमेंट मैनेजमेंट होता है, जो इक्विपमेंट ऑपरेशन जो चेक करते हैं, वो 2 लोग थे और एक स्टाफ थे। टोटल 3 लोग जो है वो इंडियन नेवी के थे। बाकी के जो लोग हो गए, बाकी जैसे मैंने आपको कहा कि टोटल 13 का आंकड़ा है, तो बाकी जो है वो लोग थे जो कि वहां पर घूमने के लिए, बेसिकली एलिफेंटा जो है वो घूमने के लिए लोग जाते हैं। वहां पे एक बेसिकली पर्यटक क्षेत्र है, यूनेस्को का मार्क है उस पे, तो उसके लिए जो वहां पर गए थे। अगर आप बाकी चीजों की अगर बात देखें कि कितने लोग जिस तरीके से फंसे हैं, या फिर जो है रेस्क्यू ऑपरेशंस की बात करें, या फिर नेवी की तरफ से बात करें, तो ये सारी चीजें जो है अभी प्रोसेस में ही है। रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी कब तक चलेगा ये बता पाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि अभी ऑपरेशन चल रहा है और सूचनाएं जो है वो ऑलरेडी गैदर जो है वो की जा रही है। जहां तक अलग अलग अस्पतालों की बात है, तो जैसा मैंने आपको कहा कि सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल है, नेवी हॉस्पिटल्स है, और 2-3 हॉस्पिटल जो है जो कि स्थानीय, जो कि अप्रोचेबल है। वहां पे चूंकि जेएनपीटी का एरिया है, तो जेएनपीटी से जुड़े हुए जो अस्पताल है, जेएनपीटी ऑपरेशन करती है, वहां पर भी जो है वहां पर लोगों का इलाज चला। करीब 55 के करीब लोग जो है वो वहां पे थे। निकलने जहां तक लोगों के बाहर आने की बात है, रेस्क्यू होने की बात है, तो ये बेसिकली स्टेटमेंट के लिए हो सकता है। पुलिस कुछ लोगों को पूछताछ के लिए भी रखे, तो कि आई विटनेस, क्योंकि वही आई विटनेस थे, अंदर इंसिडेंट हुआ है, तो उनको हो सकता है बयान के लिए पुलिस अपने पास जो है वो बयान के लिए, उनसे पूछताछ के लिए हो सकता है उनको अपने पास। शुक्रिया योगेश, फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। आप इस महत्वपूर्ण घटना पे क्रम पे नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।